नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें, चर्चा थी कि क्यों अखिलेश ने आजम खान से मिलने के लिए 8 तारीख को ही समय चुना, जबकि 9 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी। मुलाकात में आजम खान ने स्पष्ट किया है कि वह किसी पंछी की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं उड़ेंगे। इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव से विशेष बातचीत की है। आप भी सुनें। बताते चले कि 2027 के पूर्व ही विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई है। अगर हम बात करते हैं पूरब से बिहार विधानसभा, जिस तरीके से वहां पे इंडिया अलायंस पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दिया, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि सियासत अपनी चरम सीमा पर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। बात करते हैं 9 अक्टूबर की, जो कि काशीराम की पुण्यतिथि मनाई गई, और उसके बाद 10 को श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब बात आती है कि किस तरीके से बीएसपी ने आज 9 साल के बाद जिस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन किया, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही नहीं, बहुत ऐसी बातें हुई जो कि पक्ष और विपक्ष दोनों को कुछ अटपटा लग रहा है। तमाम राजनीति के गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी मिर्जापुर के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव। आइए अब उनसे उन सभी मुद्दों पे बात करते हैं कि किस तरीके से राजनीति अपनी करवट लेने की ओर अग्रसर है, जबकि चुनाव में अभी 1 वर्ष बाकी है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी सर्वप्रथम ये बताइएगा कि मायावती ने जिस तरीके से लखनऊ में कांसीराम स्मारक में जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो वो तो उनकी अपनी पार्टी की थी, कोई बात नहीं, लेकिन उस मंच से सबसे पहले उन्होंने आप लोगों को घेरा। वो आपको इसलिए घेरते कि जो पीडीए की जनक कहे जाते हैं अखिलेश यादव, सपा के सुप्रीमो, मायावती का कहना है कि समाजवादी पार्टी को पीडीए की याद तब आती है जब सरकार नहीं रहती, और जब सरकार में रहते हैं तो पीडीए की याद नहीं आती। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मायावती जी बड़ी नेता है, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही है, पूरी पार्टी उनका आदर करती है। जहां तक उनके बयान का सवाल है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी उस जमाने से आज जिनकी पुण्यतिथि पर वो बोल रही थी, स्वर्गीय कांसीराम साहब की पुण्यतिथि पर, उस जमाने में पीडीए को मजबूत करने में सबसे पहले कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जी ने गठबंधन करके उस जमाने में पीडीए को मजबूत किया था। जिस शोषित, गरीब, पीड़ित, वंचित की लड़ाई सदैव कांसीराम साहब लड़ते थे, और उन्होंने नेताजी के साथ मिलकर उसको ताकत देने का काम किया था। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने ऐसे शोषित, पीड़ित, वंचित की लड़ाई लड़ने वाले नेता स्वर्गीय कांसीराम साहब जी को अपनी गृह जनपद इटावा से सबसे पहले पार्लियामेंट का मेंबर बनाया। जब उनके लोग उनको वोट देना चाहते थे और दे नहीं पाते थे, स्वर्गीय कांसीराम साहब संसद और विधानसभा में पहुंच नहीं पाते थे, ऐसे समय में मुलायम सिंह यादव जी ने उस ताकत को पहचाना और शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले कांसीराम साहब को अपने इटावा से लोकसभा का चुनाव जिताकर उनको पार्लियामेंट के अंदर भेजा। तो सदैव हम लोग लड़ाई पीडीए की लड़ते चले आ रहे हैं, निश्चित रूप से, और माननीय अखिलेश यादव जी भी पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस विषय पर बहन जी को बोलना चाहिए था, जो लड़ाई चल रही है, उस विषय पर वहां से बात उतने बड़े मंच से उन्होंने नहीं किया। उनको लड़ाई लड़ना चाहिए था कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा यदि अत्याचार अन्याय हो रहा है तो वो दलितों के ऊपर हो रहा है, और उस दलितों के ऊपर अत्याचार अन्याय के खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी सीधी तौर पर लड़ रही है। इस बात को उनको बोलना चाहिए था। उनको बोलना चाहिए था अयोध्या मंदिर के उद्घाटन में दलित नेता, उतने बड़े नेता राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया। संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति तक का नाम नहीं आया। तमाम ऐसे
महत्वपूर्ण स्थान थे जहां दलितों को सम्मान मिलना चाहिए, वहां उस बात पर उनका कहीं ध्यान नहीं गया। ये निश्चित रूप से जो भीड़ हुई, हम इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे से लग के उसको भीड़ को बढ़ाने में उसमें अपना मदद किए हैं, और इसलिए किए हैं कि ताकि जो बहुजन समाज के लोग, खास तौर से दलित समाज के लोग जो समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे के साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा और विश्वास कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं से डाइवर्ट किया जाए। इसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। हम उनका सम्मान पहले भी करते थे। काशीराम साहब की पुण्यतिथि पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर विगत वर्ष से कई वर्षों से मनाई जा रही है। ये बात उनका तथ्य परक नहीं है। वो कह रहे हैं काशीराम साहब की याद तब आती है जब आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं। आपको मालूम है कि नेताजी ने उनको सदन में भेज अपनी पूरी ताकत लगा के संसद बनाया, और आप आज इस तरीके से बात कर रही हैं। वो निश्चित रूप से बड़ी नेता हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनका बहुत आदर और सम्मान किया है, हम उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे। आशीष जी, एक प्रश्न था कि बीएसपी सुप्रीमो में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करती है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को दोगला कहती है। ये समझ में नहीं आता। जैसे एक सीरियल आता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर क्या कहना चाहिए? क्या बीएसपी बीजेपी की बी टीम हो रही है कि क्या है? किस तरीके से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से आप देख? एक मिनट में सारी बातें गांव के एक छोटे से छोटे आदमी के पास पहुंच जा रही है। सब जान गए हैं रैली किस लिए हुई, उद्देश्य उसका क्या था, सबको अब उसको हमको कहने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति गांव गांव ये मालूम हो गया कि इस रैली का उद्देश्य क्या था। अब गवई साहब अपमानित हुए, उनके ऊपर जूता फेंका गया, उस पर बहस नहीं, उसने बड़े मन से बोलना चाहिए था। वो एक दलित सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के इतिहास में जिस संविधान को अंबेडकर साहब ने बनाया और उसको मूर्त रूप देने के लिए काशीराम गांव गांव जाकर, घर घर जाकर, रात में मीटिंग करके अपने लोगों को जगाया, और उसी समाज का व्यक्ति जब इस कुर्सी पर पहुंचा तो उसके साथ क्या हुआ इसको पूरा देश देख रहा है। आदरणीय बहन जी को इस बात पर बोलना चाहिए था। आदरणीय बहन जी को पार्लियामेंट के अंदर जो अपमानित लोग हो रहे हैं, उस पर देश में अत्याचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर दलित मारे जा रहे हैं, दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, सरेआम नंगा नाच हो रहा है, इस पर बोलना चाहिए था। तब जाकर दलित आपके साथ खड़ा रहता। निश्चित रूप से पीडीए के जननायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा पीडीए खड़ा हो रहा है, और आने वाले 2027 के चुनाव में मैं आपसे बता दूं, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपने बलबूते उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराया था, आने वाले विधानसभा के चुनाव में 300 से ज्यादा सीट जीतकर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार को खदेड़ेगी, और आने वाले 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ये जो देश के प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, इनके ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम करेगी। अभी जैसा कि आपने कहा कि बीएसपी की किस तरीके से सपा ने मदद की, और वही बीएसपी आज ये कह रही है कि जब सपा सरकार होती तो उसमें गुंडा माफिया अराजक तत्वों को बढ़ावा मिलता है, और वहीं पे उत्तर प्रदेश के वर्तमान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी यही कहा कि सपा में गुंडे माफिया अराजक तत्वों का बढ़ावा हो रहा है। क्या कहते हैं कि क्या सपा गुंडों की पार्टी है? इस तरीके से उनका कहना है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्जनों दर्जन मुकदमे हों, सुपुआरे बोले बोले चलनिया जेके 72 छेड़, ये गांव की कहावत है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्जनों मुकदमे हो और मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ अपना मुकदमा वापस लेने में लगा हो, उस देश में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या लाइन ऑर्डर में तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश में रोज घटनाएं, बलात्कार, लूट, डकैती, तमाम अपराध हो रहे हैं। तमाम लोगों को बुलडोजर के नाम पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उन लोगों को जो लोग सरेआम, आप देख रहे होंगे पूरे पूर्वांचल में सरेआम लोग जिला बांटकर काम कर रहे हैं, वो अपराधी नहीं हैं। उनके ऊपर से गैंगस्टर के मुकदमे हटा लिए जा रहे हैं, उनको कोर्ट बरी कर दे रही है,
वो अपराधी नहीं है, उनको सरकार जो है गंगा जल से धो दे रही है। और छोटा सा एक कोई पीडीए का अगर व्यक्ति है, अगर उससे जाने अनजाने में छोटी गलती होती है, कहीं लोग झूठा भी मुकदमा अगर दर्ज करा दे रहे हैं तो उसके घर को गिराने में 1 मिनट देर नहीं लग रहा है। ये कौन सा न्याय है? आने वाले समय में 2027 में जनता जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी है। चुनाव आने दीजिए आप। आशीष जी, ये आपने देखा कि जिस तरीके से आजम खान साहब रिहा हुए और तब से उनके बारे में आज तक, जबकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उनसे मिलने गए और ये कयास लगाया जा रहा है कि उन दोनों के बीच जो गुफ्तगू हुई कहीं न कहीं उसमें संतुष्टि नहीं हुई। ये भी देखा गया कि जो रामपुर के वर्तमान सपा के सांसद है नदवी जी, वो भी वहां पे मौजूद नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वयं नहीं चाहते थे कि आजम खान साहब बाहर आए, नहीं तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि आजम खान के आने से उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी? और क्या है रामपुर का विवाद कि वहां के सपा के सांसद खुद वहां पे नहीं आए जब नेताजी वहां गए थे? देखिए, आजम खान साहब का और पूरी समाजवादी पार्टी का बहुत भावनात्मक रिश्ता है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं। उन्होंने नेताजी के साथ सन92 में मिलकर नेताजी के साथ समाजवादी पार्टी की स्थापना की। आजम खान साहब से अखिलेश जी के भी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी रिश्ते बड़े भावनात्मक हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब व्यक्ति वो सिर्फ अकेले में बात करना चाहता है, कुछ अपनी दुख तकलीफ ऐसी बात आती है, तो चूंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के परिवार से हैं, तो कभी कभी कुछ जब दिक्कतें आती हैं तो परिवार के घर के व्यक्ति बैठ के आपस में 2 लोग बैठ के बात कर लेते हैं कि हमको आगे क्या करना है। ऐसे समय में यदि उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ अखिलेश जी से मिलेंगे और बात करेंगे, उनके मन में कुछ बात रही, कुछ पारिवारिक बात रही होगी, उन्होंने एक बात किया है। ऐसी कोई बात कहीं से नहीं है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के थे, हैं और आगे जीवन के अंतिम समय तक रहेंगे। ऐसे ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आपके तमाम चैनलों के माध्यम से चाहती है कि आजम खान साहब जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आजम खान साहब पूरे चट्टान की तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी पूरी चट्टान की तरह आजम खान साहब के पूरे परिवार के साथ खड़ी है। चाहे उनको लोकसभा में, उनकी पत्नी को लोकसभा में, उनके बेटे को विधानसभा में, जहां भी उनका आदेश हुआ है, उनका निर्देश हुआ है, वहां समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी हुई है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों द्वारा फैलाया गया भ्रम है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आशीष जी, एक अंतिम प्रश्न है जो कि आज पूरी तरीके से राजनीतिक की गलियारों में चर्चा बना हुआ है। कुछ भी कहा जाए कि जिस तरीके से लखनऊ में कांसीराम की पुण्यतिथि पर जो भीड़ उमड़ी, वो भीड़ क्या कहती है? क्या वो भीड़ सिर्फ दिखावे के लिए की थी? क्या वो वोटर्स की भीड़ थी? भले ही बीएसपी के आज वर्तमान में सिर्फ एक विधायक है, जैसा कि आपने पहले ही बताया, तो क्या ये भीड़ क्या संकेत देती? क्या ये मोर्चेबंदी हो रही है? क्या 2027 के लिए बीएसपी क्या संकेत देना चाहती है? क्या वो फिर अकेले आएगी, या तो वास्तव में जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से खुले मंच से बीएसपी सुप्रीमो ने बीजेपी की तारीफ की, या तो बीजेपी के साथ जाने वाली? अब ये तो आप ही खुद कह रहे हैं, अब पूरा देश कह रहा है, इस पे समाजवादी पार्टी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो कहा और जिस उद्देश्य से भाषण दिया, ये सबको एहसास हो गया है। निश्चित रूप से उस भीड़ को भीड़ बढ़ाने में और लोगों को भ्रम फैलाने में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का भी हाथ रहा है। और भीड़ तो माननीय अखिलेश यादव जी की सभाओं में आप देख लीजिए, छोटी छोटी एक दिन में एक जिलों में 5-5, 7-7 विधानसभाओं में रैलियां करते हैं। लाख लोगों की भीड़ तो उनकी हर सभाओं में होती है। माननीय अखिलेश जी जहां भी जाते हैं, उनके पीछे युवा, नौजवान, किसान, गरीब सब एकदम पूरा उनके पीछे चलता है। तो भीड़ को लेकर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं उसमें भी कुछ न कुछ साजिश है और उससे कुछ नहीं होने वाला है। सारा पीडीए मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ था और खड़ा हो गया है। आने वाले 27 में इसका जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। तो अभी तक आपने सुना, हमारे साथ जो मौजूद थे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव, किस तरीके से उन्होंने बताया कि पिछले दिनों हुए
राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से सियासत को गर्माहट प्रदान किया गया, उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पीछे थी। और जिस तरीके से बीएसपी ने समाजवादी पार्टी पर आक्रामक हमला बोला और जिस तरीके से सपा को घेरे में लिया, इन सभी को देखकर लगता है कि इसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इन दोनों की साजिश रही है। अब तो ये आने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए हम ये देखेंगे कि जनता किस तरफ अपना रुझान करती है। ऐसे ही ढेर सारी इंटरव्यू और जानकारी के लिए बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।